नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये बुक वाला क्वेश्चन अभी जो हमने आपको कराया था ना, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5 रुपीज। ठीक है, आ बुक का मतलब एक बुक, ध्यान दीजिएगा जरा। आ बुक का मतलब आ बुक बोले, ईच बुक बोले, पर बुक बोले, बात से में, यानी कि एक बुक का कॉस्ट अगर 5 रुपए रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो एक पर्सन है वो 5 बुक ज्यादा लेके आ जाता है 300 रुपए की। अब देखो यहां पर कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक। ठीक है, मतलब ओरिजिनल लिस्ट प्राइस ऑफ द बुक का मतलब ये है कि बुक की ओरिजिनल प्राइस आप बताओ, मतलब एक बुक का ओरिजिनल प्राइस बताओ जब उसका प्राइस 5 रुपए रिड्यूस नहीं हुआ था ना, तो उसका ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस होने के बाद ऐसा हो जाता है क्या कि अगर एक बुक के कॉस्ट में 5 रुपए रिड्यूस हो जाए तो वो 300 रुपए की 5 एक्स्ट्रा किताब खरीद के लेके आता है। तो बताओ बुक का ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा। आप मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर आप, उसने बोला है ना जो आपसे कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक, तो आप ओरिजिनल प्राइस को एक्स मत मानो। आप ओरिजिनल प्राइस को एक्स मत मानो, ना 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 ना, आप क्या करो, जैसे आपने वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही कर लो। मतलब समझो, देखो आराम से देखो। पहले आप ये सोचो, दो केस बनाओ, सुन लो, इसके क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है, क्या छुपा है वो हम आपको बताएंगे अभी। देखिए, बात ये है कि बच्चों, हम ये मानते हैं कि उसने सपोज जब 5 रुपए हर एक बुक की कॉस्ट में रिड्यूस नहीं हुआ था ना, तो सपोज वो एक्स बुक खरीद के लेके आता था, कितनी, एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीद के लेके आता था। अच्छा सुनो, इस क्वेश्चन में एक भाव छुपा हुआ है, क्या, 300 रुपए दिया है ना, कि है उसके पास 300 रुपए खर्च करने के लिए, ये बात है। हालांकि बोल नहीं रहा है क्वेश्चन में कि है उसके पास 300 रुपए ही, लेकिन आप मान के यही चलोगे कि 300 रुपए ही टोटल वो बुक पे खर्च कर सकता है। ठीक है, तो 300 रुपए की ही पहले वो एक्स बुक खरीद के लेके आता था, लेकिन अगर हर एक बुक में 5 रुपए का कॉस्ट रिड्यूस हो जाए तो अब वो एक्स प्लस 5 बुक खरीद के लेके आएगा। मतलब समझो आराम से, बिल्कुल आराम से। देखो यहां पर आप हेडिंग लगाओगे, व्हेन नो रिडक्शन, जब कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ था तब क्या हुआ था बताओ। WHEN, व्हेन नो रिडक्शन, कोई रिडक्शन जब नहीं हुआ था तो आपने बोला भैया लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ टोटल बुक्स बी एक्स, माना कि एक्स बुक्स थी और एक्स बुक्स को खरीदने के लिए टोटल कॉस्ट कितना देके आता होगा, वो 300 रुपए है उसके पास। ठीक है ना, सो कॉस्ट ऑफ एक्स नंबर ऑफ बुक्स, एनओ का मतलब नंबर ऑफ बुक्स, एक्स नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट कितना होता होगा, ₹300। सुन लेना पहले मेरी बात ध्यान से भाई। मान लो कि पहले जब कोई भी कॉस्ट रिडक्शन नहीं था, है ना, कोई भी डिस्काउंट नहीं था, 5 रुपए लेस वेस नहीं होता था, तो सपोज वो एक्स नंबर ऑफ बुक्स खरीद के लेके आता था। एक्स क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है, कितने रुपए की लेके आता था, 300 रुपए की। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं कि सपोज वो टोटल नंबर ऑफ बुक्स एक्स लाता था, कितने रुपए की, 300 रुपए की। तो एक बात बताओ, उस टाइम जब कोई भी कॉस्ट रिडक्शन नहीं था तो एक्स नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट कितना था, ₹300। तो कॉस्ट ऑफ आ बुक कितना होगा, आ बुक का मतलब एक बुक का कॉस्ट। बताओ भाई, एक्स बुक का कॉस्ट 300 रुपए है तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, ₹300 डिवाइडेड बाय एक्स। क्या मैं सही हूं, चेक कर लो। एक्स से उधर डिवाइड लगा दोगे तो एक बुक का कॉस्ट है भाई, एक्स नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट है 300 रुपया, तो एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, 300 अपॉन एक्स। सही है ना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, और ये जो कॉस्ट ऑफ अ बुक है ना, ये जो चीज है ना, यही ओरिजिनल कॉस्ट है। सुन लो ध्यान से भाई, यही क्या है आपका, यही क्या है आपका, हाँ क्यों, क्योंकि अभी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है तो वो वाली कॉस्ट वो पूछ रहा है, यही ओरिजिनल कॉस्ट है। कॉस्ट जो उसने बोला है ना, फाइंड द ओरिजिनल लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस का मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या है, एक बुक का, ऑब्वियसली एक बुक का बताएंगे हम। ठीक है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ आ बुक कितना है, ये है आपका ₹300 डिवाइडेड बाय एक्स। सुन लो, यही आपको निकालना है। अगर एक्स पता चल गया तो 300 को एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहीं से आपको आंसर मिलेगा। अब सुनो, अब सुनो बच्चों, यहां पर क्या लगा दी उसने, कंडीशन लगा दी, क्या, व्हेन, कंडीशन क्या बच्चों, व्हेन अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय 5, व्हेन अ बुक इज रिड्यूस्ड बाय ₹5, जब एक बुक 5 रुपए से रिड्यूस हो जाती है, यानी कि उसकी कॉस्ट 5 रुपए से रिड्यूस हो जाती है, तो वो वाला केस है ये। ठीक है ना, अब सुनो, अगर 5 रुपए की कमी आती एक बुक की कॉस्ट में, तो वो कितनी बुक खरीद के लेके आएगा, देन अ पर्सन कैन
परचेज 5 मोर बुक्स, तो 300 रुपए की 5 ज्यादा खरीद के लेके आएगा। मतलब समझो पहले कितनी बुक लेके आता था x, अब वो कितनी बुक लेके आएगा x प्लस 5। नाउ नाउ द NO का मतलब नंबर ऑफ बुक्स अब कितनी हो जाएंगी बच्चों, x प्लस 5 मोर, भाई पहले x बुक्स खरीद के लेके आता था, अब x प्लस 5 बुक्स खरीद के लेके आएगा। अब सुनो, यानी कि बच्चों x प्लस 5 बुक्स का कॉस्ट कितना है, रुपए तो उसके पास 300 ही है ना। ओके, सो x प्लस 5 बुक्स कॉस्ट रुपीज 300। हाँ भाई ध्यान से सुन लो बच्चों, x प्लस 5 नंबर ऑफ बुक्स का कॉस्ट कितना है, रुपीज 300। तो अब एक बुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ आ बुक का मतलब वन बुक का कॉस्ट कितना होगा, रुपीज 300, और डिवाइडेड बाय, ये जाके इधर डिवाइड करेगा तो एक बुक का कॉस्ट कितना है, x प्लस 5। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुन लेना। ये क्या है, एक बुक का कॉस्ट, ये भी क्या है, एक बुक का कॉस्ट। सही है, अब बताओ कौन सा इसमें से बड़ा है कौन सा छोटा है। दोनों के न्यूमरेटर सेम है, सही है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही तो बड़ा होगा, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा होगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है x, और यहाँ x प्लस 5 इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर क्या होगा, छोटा होगा। मैंने क्या बताया था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, सही है, और इक्वेट कर दो जो भी आपको डिफरेंस दिया हुआ है पर बुक का कॉस्ट में, जो भी डिफरेंस दिया हुआ है। समझो, अभी और अच्छे से समझाऊंगा, वेट करो, पहले आप देखो, बड़े वाले में से क्या करोगे, छोटे वाले को माइनस करोगे और किसके इक्वल रख दोगे, 5 के। अब ये क्या कर दिया सर, भाई बात समझो ना, देखो बात समझो, ऐसा मैंने क्यों किया है समझो। उसने आपको क्या बोला, उसने बोला इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज रिड्यूस बाय 5 अ पर्सन कैन हैव बाय 5 मोर बुक्स फॉर रुपीज 300। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, इस क्वेश्चन का यही तो मतलब है, ध्यान से सुनो भाई, देखो सीधी साफ बात है, ये क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बुक है, ये भी क्या है, कॉस्ट ऑफ वन बुक है। ठीक है, तो जितनी कॉस्ट पहले होती थी एक बुक की, सही है, जितनी कॉस्ट पहले होती थी एक बुक की, उसमें से ही तो 5 रुपए कम किया गया होगा ना भाई। ये क्या है, कॉस्ट वन बुक की जितनी पहले होती थी, अब वो कह रहे हैं 5 रुपए उसमें से रिड्यूस कर दिया जाता है तो न्यू कॉस्ट आ जाती है एक किताब की, यही चीज है। बताओ ये क्या है, एक बुक की कॉस्ट जो पहले थी, अब इसमें से 5 रुपए माइनस कर दोगे तो न्यू बुक मतलब न्यू प्राइस आ जाएगा एक बुक का, और न्यू प्राइस एक बुक का कितना है, इतना। न्यू प्राइस का मतलब है जब वो पांच बुक एक्स्ट्रा खरीद के लेके आता है। भाई यही तो मैंने भी किया है, चेक कर लो, इसको इधर लेके आओगे, -5 को उधर लेके जाओगे तो 300 अपॉन एक्स और -300 अपॉन एक्स प्लस 5 है ना, इज इक्वल्स टू -5 उधर जाएगा। बस यही तो मैंने भी किया, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एक बुक की कॉस्ट जो बड़ी वाली है उसमें से छोटी वाली एक बुक की कॉस्ट को माइनस करोगे और आंसर कितना रखोगे, जो डिफरेंस दिया हुआ है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ओके चलिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आ जाइए, 300 अपॉन एक्स और -300 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। अब यहां से 300 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन एक्स और -1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ अब ये 300 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 अपॉन एक्स और -1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 300। सही है, सॉल्व करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, x प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और x इंटू 1 एक्स, और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 5, और यहाँ क्या बचेगा, 5 1 जा 5 6 जा और 0, यानी कि 1/60। नाउ अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 और -x अपॉन में x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू 5x, सही है, इज इक्वल्स टू 1/60। अब -x से +x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा क्या, 5। ठीक है, 5 अपॉन नीचे होगा x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर और प्लस 5x इज इक्वल्स टू
1/60। अब ध्यान दें, ये 5 से 5 काट मत देना, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x है ना, इंटू में 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60। ठीक, 1 से मल्टीप्लाई होगा अंदर तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू 1 5x इज इक्वल्स टू 5 6 होता है 30, और ये वाला 0, ये लीजिए, ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस का 300 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो चलो क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। करिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, कितना हो जाएगा, -300 इंटू एक्स स्क्वायर, -300x², मिडिल टर्म में क्या है, प्लस 5x है, तो 5x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पर कितना आ जाए, -300x² और एडिशन पर +5 आ जाए। तो 300 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आएगा 150, और यहाँ से 2 तो 7 5, और यहाँ से बच्चों 3 से जाएगा, 3 2 जा और 5 जा, है ना, तो कुछ बात बनेगी, 3 2 जा 6 18 है ना, 18 और 25 माइनस 18 बात बनेगी क्या, नहीं, 5 5 जा और 5 1 जा, हाँ भाई इसमें रीअरेंजमेंट करो, देख लो कुछ बात बन रही क्या, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 और 15, हाँ चेक कर लो, ये दोनों एक साथ लेंगे तो 5 3 जा 15 दे देगा ये आपको, और जो बच गए यानी कि ये वाला और ये दोनों, तो 5 2 जा 10 2 जा 20 है ना, 15 और 20 ऐसे दो नंबर हैं जिससे आपकी बात बन जाएगी 15 और 20, यानी कि हम रखेंगे प्लस का 20x और माइनस का 15x, सही है। तो यहां से हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और प्लस 5x की जगह आप क्या रखोगे, 20x और माइनस 15x है ना, और माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 20, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे माइनस का 15 तो आएगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब बच्चों यहां से हम कॉमन लेंगे x प्लस 20, ओके, और बचेगा क्या, x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 20 को 0 रखोगे, x इज इक्वल्स टू -20 आएगा, x माइनस 15 को 0 रखोगे, x इज इक्वल्स टू 15 आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, x क्या था आपका, x क्या था आपका, और ओरिजिनली जब डिस्काउंट नहीं था तो जितने नंबर ऑफ बुक्स आप खरीद के लेके आते थे वो आपका x था, सही है ना। अब सुनो, तो x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव तो होगी नहीं, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दो, ठीक है, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे इसको, रिजेक्ट, तो x इज इक्वल्स टू 15 को आप सिलेक्ट कर लोगे, यानी कि वो 15 बुक्स खरीद के लेके आता था ओरिजिनली जब डिस्काउंट नहीं था तब, ठीक, लेकिन उसने हमको ये नहीं बोला है कितनी बुक्स खरीद के लेके आता है, उसने हमको बोला है ये बताओ कि ओरिजिनल प्राइस एक बुक का कितना था, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे आंसर करने जा रहा हूं, आपके सामने देख लीजिए, मैंने आपको बोला था कि यही आपका आंसर है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना 300 अपॉन एक्स, एक्स की जगह कितना रखोगे बताओ 15, सॉल्व कर लीजिए, 15 1 जा 15 2 जा और यहाँ 20, यानी कि बच्चों आंसर है आपका क्या, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ बुक इज ₹20। ओके, तो एक बुक का कॉस्ट कितना है, ₹20 है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे, कर लीजिए।